जय हिंद साथियों। साथियों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास 10th का वो क्वेश्चन जो 2026 में आने का प्रबल दावेदार है। आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। साथियों, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिएगा आंसर क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, क्या कह रहा है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी किसी परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा उदाहरण क्या है, FeCuSO4 यानी आयरन जो है, Fe यहां पे क्या है, आयरन की अभिक्रिया किसके साथ में होती है साथियों, आयरन की अभिक्रिया होती है कॉपर सल्फेट के घोल के साथ में, यानी आयरन को डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो क्या होता है, ये जो Fe है, ठीक है, ये Cu4 जो है, यहां पे देखिएगा Cu4 क्या करता है, यानी Fe प्लस CuSO4, यानी जो आयरन है, आयरन की अभिक्रिया CuSO4 के साथ में होती है। तो होता क्या है कि जो CuSO4 है, ये आयरन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये CuSO4 को इस कॉपर से सल्फेट के साथ से विस्थापित कर देता है। ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पे जाके बैठ जाता है। ये आयरन क्या करता है साथियों, इस कॉपर को यहां से, ये कॉपर जो है इसको हटा देता है और इसके स्थान पे खुद जाके बैठ जाता है। चलिए कैसे बैठता है देखिएगा। ये करता है कि Fe ये कॉपर सल्फेट के साथ में जाके बैठ जाता है, SO4, ठीक है। और बचता क्या है, ये Cu जो है उसको विस्थापित कर देता है, Cu को अलग कर देता है। तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। यानी क्या होता है साथियों, किस तरीके से लिख सकता हूं इस अभिक्रिया को, मैं क्या कह सकता हूं, ये जो अभिक्रिया है इसमें होता है कि आयरन और कॉपर सल्फेट के विलयन को जो मिलाया जाता है, तो यह जो Fe यानी आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पर बैठ जाता है और किसका निर्माण करता है, ये करता है आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। फिर इधर क्या बचता है, ये कॉपर बच जाता है। ठीक है साथियों, सेम कंडीशन दूसरा उदाहरण, यानी एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो देखिए दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है वो CuSO4 के साथ में क्रिया जब करती है, CuSO4 के साथ में क्रिया करती है, ये एग्जांपल सेकंड है, ठीक है, एग्जांपल सेकंड है, ठीक है। देखो इसके साथ में क्रिया करती है तो ये क्या करता है, Mg जो है SO4 के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, और कॉपर को यहां भी क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो यहां पे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होता है और यहां पे क्या बच जाता है, कॉपर, यानी यहां लिख देता हूं मैं Cu कॉपर। इतनी बात समझ में आई। अगर एक और उदाहरण मैं इसका देखूं, तीसरा उदाहरण भी मैं इसका देख सकता हूं। ऐसा एग्जाम्पल
ये कई बार ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है या क्या नहीं है। तो देखिएगा मैग्नीशियम के साथ में क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट ये हो जाता है। अब यहाँ पे जिंक Zn जो है क्रिया करता है किसके साथ में, इसको डुबाया जाता है CuSO4 के साथ में। तो क्या परिणाम निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, प्लस यहाँ पे Cu बच जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट और यहाँ पे ये कॉपर बचता है। तो साथियों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और 2026 के लिए प्रबल दावेदार है। थैंक यू साथियों, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।